हाय जी। तो आज मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा और आप देख सकते हैं कि मैं अभी किचन में खड़ी हुई हूँ। तो किचन में हमने अपना ओवन जो है वो प्रीहीट होने के लिए रख दिया है और अब हम आते हैं पिज़्ज़ा बनाने की तरफ। तो चलें मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। तो मेरे साथ तो बस चलें आगे। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी चिकन की टॉपिंग चाहिए होगी और चिकन की टॉपिंग के लिए हम यहाँ पे हमने 6 to 8 पीसेस जो हैं हमने बोनलेस चिकन के लिए और उसको स्मॉल साइज़ में चॉप कर लिया है। ठीक है, फिर उसमें हमने एक पैकेट तिक्का मसाला शान का, ठीक है जी, 1 कप दही, 2 टेबल स्पून हमने लहसुन के का जो पेस्ट होता है वो, और 1 टीस्पून जो है हमने सॉल्ट इसमें डाला है। साथ ही साथ हमने इसमें पेपरिका और ऑरिगानो पाउडर भी डाला है और वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए। मैं सिर्फ जस्ट उसको टेस्ट के लिए डालती हूँ, ठीक है जी। फिर हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल यूज़ किया है और इसको अच्छे से मिक्स करके और हाफ़ एन आवर के लिए हमने इसको साइड रख दिया। फिर हाफ़ एन आवर के बाद अब पिज़्ज़ा की जो चिकन की टॉपिंग है वो किस तरह तैयार होती है वो फिर आपको दिखाएंगे। तो चिकन मैरिनेशन के बाद अब बारी आती है हमारी पिज़्ज़ा डो बनाने की। और पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2.5 kg मैदा, ठीक है। और इस मैदे को गूंदने के लिए हमें चाहिए लूकवार्म वाटर। लूकवार्म वाटर कैसा होता है ये आपको ऐसे पता चलेगा कि आप अपनी फिंगर पानी में डिप करोगे और अगर आपकी फिंगर बर्न नहीं होती, जलती नहीं है, तो इसका मतलब कि आपका पानी लूकवार्म है और आप इसी पानी से अपने डो को इजीली गूंद सकते हो, ठीक है। अब इस आटे में हम लोग क्या क्या चीज़ें ऐड करने वाले हैं डो बनाने के लिए तो वो मैं बता दूं आपको। 5 होल एग्स हम यूज़ करेंगे, फिर 10 टेबल स्पून्स मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे और उसके बाद हम 2.5 टेबल स्पून सॉल्ट यूज़ करेंगे। इसी के साथ 2.5 टेबल स्पून हम पाउडर शुगर यूज़ करेंगे और 12 to 15 टेबल स्पून ऑयल यूज़ करेंगे। और ये मेरे पास 2 पैकेट ईस्ट के हैं जिसमें से मुझे 2.5 टेबल स्पून ईस्ट यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स कर और हम ये जो ईस्ट है इसको एंड में मिक्स करेंगे। तो अब सारी चीज़ें आप देख सकते हो आटे में मिक्स हो चुकी हैं। तो ये जो हमारे पास ईस्ट है क्या है इसको हम ऐड कर लेंगे और ऐड करके इसको हम लूकवार्म वाटर की मदद से गूंदना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको हमने किस तरीके से मिक्स किया और इसको हम लोग किस तरीके से गूंदेंगे। अच्छा, पिज़्ज़ा की जो डो होती है उसमें इतनी सारी चीज़ें हमने ऐड की हुई होती हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपका जो आटा है वो थोड़ा स्टिकी हो जाएगा, तो परेशानी की बात नहीं है क्योंकि पिज़्ज़ा की जो डो होती है वो थोड़ी सी स्टिकी होती है। तो बस हम आटा गूंद लेते हैं और फिर जब हमारा आटा पूरा अच्छी तरीके से गूंद जाएगा तो हम उसको साइड रख देंगे राइज़ होने के लिए। फिर जब वो राइज़ हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या किया है हमने। वो पिज़्ज़ा डो हमने रख दी है राइज़ होने के लिए और ये आप देख सकते हैं हमारी मैरिनेटेड चिकन जो अच्छे से मैरिनेट हो गई है। बस अब इसको पॉट में डालेंगे और पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। देखें बॉईल आना शुरू हो गया है। हमने पॉट में एक्सेस ऑयल बिल्कुल नहीं डाला था, ये अपने पानी में गलेगी और गलने के बाद मैं इसको आपको सारी पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स के साथ दिखाती हूँ। तो जी पिज़्ज़ा डो हमारी राइज़ हो चुकी है और इसी के साथ आप देख सकते हैं कितनी नरम और कितनी सॉफ्ट लग रही है। और इसी के साथ हमने जो चिकन मैरिनेट की थी वो हमारी पक चुकी है और फाइनल लुक उसका कुछ इस तरीके से है। इसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं टॉपिंग्स के लिए कैप्सिकम और अनियंस और 2 चीज़ यूज़ किए हमने, चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़, ठीक है जी। और उसी के साथ अब हम यूज़ कर रहे हैं इसमें पेपरिका और ऑरिगानो पाउडर रोज़मोर का, ठीक है। इसी के साथ जो पिज़्ज़ा की बेस पे हमने सॉस लगानी है वो हम ये वाली शंग्रीला की पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करेंगे। तो फिर चलिए इसी के साथ हम चलते हैं पिज़्ज़ा बनाने की तरफ। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए होगी एक प्लेन डिश, ठीक है। उसमें आपने थोड़ा सा घी लगाना है ताकि जब आप अपनी डो को रख के स्प्रेड करो तो वो इजीली स्प्रेड हो जाए, एक जगह पे फिक्स ना रहे, ठीक है जी। और बस फिर उसको अपने हाथों की मदद से आप प्रेस करते जाओगे और उसका साइज़ बढ़ाते जाओगे। तो इस तरीके से हमारी डो जो है वो एकदम पिज़्ज़ा की बेस जो है वो रेडी हो जाएगी।
तो बेस तो हमारी स्प्रेड हो चुकी है, बस अब हम इसमें फोक की मदद से निशान बनाएंगे ताकि इस डो में जो जितने भी एयर बबल्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएं। तो जो हमारी पिज़्ज़ा बेस थी इसको हम अपने प्रीहीटेड ओवन में रख देंगे ताकि ये डो थोड़ी सी पक जाए और इस पर फिर हम लोग अपनी जो है टॉपिंग्स वगैरह अप्लाई करेंगे। और इसको मैंने रखा है 180 to 200 टेम्परेचर पे। तो जो हमारी पिज़्ज़ा बेस है ये हमारी आधी पक चुकी है। अब हम इसको अपने प्रीहीटेड ओवन से निकालेंगे और इस पर मज़ीद जो हमने टॉपिंग्स वगैरह करनी है उनकी तरफ चलेंगे। पिज़्ज़ा सॉस हम पिज़्ज़ा की बेस पे अप्लाई कर चुके हैं, इसको अच्छे से स्प्रेड भी कर दिया हमने। और अब इसको इतने अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब हमारी बारी आती है पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स की। तो उसमें हमारी जो सबसे पहली टॉपिंग है वो हमारी है चिकन टॉपिंग, और उसको हम इसी तरह से स्प्रेड करेंगे। उसको ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे क्योंकि जब तक आपके पिज़्ज़ा पे आपको सॉलिड चिकन फील ना हो तो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा नहीं लगता। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने चिकन की इस पर टॉपिंग कर दी। और अब चिकन की टॉपिंग करने के बाद बारी आती है वेजिटेबल्स की, जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं कैप्सिकम। ठीक है जी। तो हमने कैप्सिकम लेकर और उसको स्प्रेड कर दिया अच्छे से। ठीक है। और इसके बाद कैप्सिकम के बाद हमारी बारी आती है अनियंस की, जो हमने क्यूब्स में काटे हुए हैं और उसको हमने स्प्रिंकल कर दिया। अच्छा, अनियंस में यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल सकते हो। हमारे घर में अनियंस को इतने ज़्यादा शौक से खाते नहीं है तो इसलिए मैंने कम यूज़ किए। अब उसके बाद बारी आती है चीज़ की, तो फिर मैं यहाँ पर 2 चीज़ यूज़ करूँगी, एक चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। और चेडर और मोज़रेला चीज़ का ये है कि इसको हमने ग्रेट किया था, लेकिन ग्रेट करने के बाद गर्मी इतनी थी कि वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गई है, तो इसलिए ये बिल्कुल जो है ना इसको स्क्रम्बल करके डालना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई थी, एक दूसरे के साथ जुड़ गई थी और हमको ये इस तरीके से स्क्रम्बल करके डालनी है। हमारा पिज़्ज़ा फाइनली ओवन में जा चुका है बेक होने के लिए, बट इसको बेक करने से पहले मैंने पिज़्ज़ा पे ऑरिगानो और पेपरिका पाउडर स्प्रिंकल कर दिया था। और आप देख सकते हैं कि इसकी चीज़ मेल्ट होनी शुरू हो गई है और कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। तो बस फिर ये बन जाए फिर इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो ये इतना यम्मी था कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं इसका एक पीस कट करके खा गई। तो आप लोग भी घर में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा।